बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको इल्म है पंजाब के 20 हलकों के अंदर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। बिल आखिर वो कुकड़ी ज़बह हो गई है जिसकी तवक्को थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामिया का जो किरदार रहा उस पर हम गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर जिक्र करते रहे हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करेंगे या हमजा शहबाज पहले पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे या परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल जो है वो बनी गाला में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। तो इस वक्त मेरे साथ जो है वो 3 आम सहाफ़ी मौजूद हैं जो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारी ख़बरें इनके पास होती हैं। अभी हम इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पीटीआई के जो मरकज़ी कंट्रोल रूम है वहाँ पर आज पूरा दिन रहे, यहीं से आपके सामने मुखातब हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा असद साहब, अब जो है आप क्या समझते हैं? पीटीआई वाज़े अंदाज के अंदर विन कर चुकी है, लेकिन इसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील होंगी या अभी भी शहबाज शरीफ किसी मामले पर अड़ सकते हैं? थैंक यू साजिद भाई। देखें, शहबाज शरीफ जो हैं वो अब सिर्फ 26 किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह गए हैं। यानी 26 किलोमीटर का अहाता है इस्लामाबाद का, जिसके वो वज़ीर आज़म हैं। क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ारत आला ज़ाहिर है खो बैठेंगे, परवेज़ लाही आ जाएंगे। सिंध के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। गिलगित के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ इस 26-27 किलोमीटर की टेरिटरी के अंदर वज़ीर आज़म होंगे। फिर जो सबसे अहम काम होता है हुकूमत चलाने के हवाले से भी अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसा इकट्ठा करती है। टैक्स कलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा मामला। फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात कर लें या आलमी मंजरनामे पे भी देखें तो जो सारे मामलात हैं वो वफाकी हुकूमत ने चलाने होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास अब उसका क्या मैंडेट रहेगा, ये एक बहुत अहम सवाल बन गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत मज़ीद चल सकेगी। बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे कि शायद नवंबर के अंदर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये नवंबर में नहीं बल्कि शायद अक्टूबर में हो जाएंगे। क्योंकि पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के जाते ही जब परवेज़ लाही आएंगे तो वो ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की है, ख़ास तौर पे जो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलाम बनी हुई थी, नौकर बनी हुई थी, ज़ाती मुलाज़म बनी हुई थी, उसको वो लगाम डालेंगे। और उस लगाम के बाद आपको पता है कि मामला फिर ख़राब होने हैं। जिस तरह तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जारहाना सुनी, देखी, वो जो रौनक का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, वो जो जिस गरूर और तकब्बर में वो चले गए थे, वो अल्लाह ताला ने जो आज उनके साथ ये हशर हुआ है और अल्लाह ने और पंजाब की अवाम ने जो हशर किया है वो बड़ा शर्मनाक है। जो उनके साथ आज सारा पाकिस्तान देख रहा है जिस तरीके से पाकिस्तानी जो है निकले हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, मेरे ख्याल में कल 3 बजे जब कोर कमेटी का इजलास होना है तो उसके बाद यही फैसला आएगा। आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद का मामला चल रहा था तब भी परवेज़ लाही साहब ने कहा था कि इमरान खान अगर मुझे हुक्म करेंगे तो 24 घंटों के अंदर नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर भी मैं असम्बली जो है वो तोड़ दूंगा। तो मुझे भी यही लगता है कि असम्बली अब ज़ाहिर टूटेगी। पाकिस्तान एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त जो है वो फैज़ान, आप बताइएगा कि वो सारा तबका मलामतिया जो सहाफ़ियों का है, आपने देखा पहले वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टा जा रहा है और इन तमाम इम्पोर्टेड को मैनेज किया गया है, तो वो अब तर्जमान बने हुए। तो अहमद मीर और जो तबका मलामतिया का आपको इल्म है, इमाम है, सलीम साफ़ी, सना बुच्चा, गरीदा फ़ारूकी, ये सारा टोला कहाँ पर खड़ा आप देख रहे हैं आज? आज मैंने उनको एक ऐसे नहज पे खड़ा देखा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। आज मैं जियो न्यूज़ देख रहा था तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब बड़े ही भरे दिल से तजिया कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम अब दिल से तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब अब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनको अब किसी तीसरे इदारे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो असद भाई बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, देखें ये जो इलेक्शन हुआ है 20 हलकों पे, यहाँ पे 2 इदारों को सबक सीखना ज़रूरी है। पहला जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो ब्यूरोक्रेसी उनकी ग़ुलाम बन गई। जिस तरह लॉन्ग मार्च में छापे मारे गए, जो जुल्म किया गया, इनको सबक सीखना चाहिए कि ये हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ है। आपने हमेशा रहना, आपने हर सियासी जमात के साथ चलना होता है। बिल्कुल ऐसा। इनके लिए ये तारीखी सबक है कि आइंदा भी अगर नून लीग या किसी और जमात की हुकूमत आती है तो वो अपने हदूद में रह के काम यानी करें। रियासत के मुलाजिम हैं, आप ज़ाती मुलाजिम नहीं है। फिर दूसरा जो आप न्यूट्रल्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए ये बहुत वाज़ेह पैगाम है
कि आपके अलावा भी एक और ताकत है जो अब हुकूमत कर सकती है, जो इस पाकिस्तान को चला सकती है। इस पंजाब ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो ताकत है वो कौन है। ये आज 20 जो हल्कों में इलेक्शन बिल्कुल हुआ है, ऐसे। जो आज हुआ है। दूसरी बात, आज जैसे ही ये मुस्लिम लीग नून हारी है तो जियो न्यूज़ पे बैठे शहजाद इकबाल साहब, शाहजेब खानदा साहब और सुहेल वड़ैच साहब और हामिद मीर साहब, इन्होंने जो रगड़ा दिया है मुस्लिम लीग नून को, फिर उसके बाद मलिक अहमद ख़ान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया है। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में इन सहाफ़ियों के लिए भी ये सबक है कि आप बजाय इसके किसी के तर्जमान बने, आप वो बात करें जो रियलिटी पे है। ये इससे पहले कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को 17 सीटें नहीं मिलेंगी, 2-3 सीटें मिलेंगी। आज देख लें कि तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। गरीदा साहबा ने ट्वीट किया हुआ था कि नून लीग जो है वो 18 सीटें जीत जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना वो एक बात और भी है, इमरान, रियाज खान, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, सब पर जो मुकदमात बनाने की कोशिश हुई और सारे आप देख लें, बिल आखिर पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी फतह हुई है। लेकिन गुजर साहब, आप ये बताइए कि अब ज़ाहिर है कल जो इमरान खान साहब हैं वो यही कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील करें, जैसे तवक्को की जा रही है, और असद उमर साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से ख़त्म हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं? अक्टूबर में वो जो एक नई तैनाती की बात हो रही थी और ये सारे NRO 2+ लेने के लिए आए थे और वो उन्होंने ले लिया है, ये तो रिवर्स होगा। अगले इंतखाबात के अंदर भी आप यही ट्रेंड देख रहे हैं कि PTI जो है वो इस माहौल के अंदर क्लीन स्वीप कर सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इलेक्शन कब होते हैं। अगर इलेक्शन उस तकर्री से पहले हो जाते हैं, ज़ाहिर है लगता नहीं है कि उस तकर्री से पहले इलेक्शन होने देंगे, क्योंकि अगर उससे पहले इलेक्शन ही करवाने थे तो फिर इतना सारा शोर शराबा मचाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो लोगों ने आज फैसला दे दिया है उसके बाद मजबूर हो जाएंगे कि कम अज़ कम उस तकर्री में नहीं, लेकिन वो जो तकर्री है वो निगरान हुकूमत करे, 3-4 महीने का निगरान सेटअप आ जाए और वो जो तकर्री है वो निगरान हुकूमत करे। खान साहब भी अब इस मामले में कह चुके हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसको आर्मी चीफ लगाना चाहता हूँ, और अब मेरे ख्याल से वो इन चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहते, उन्होंने सबक भी सीखा है। तो इलेक्शन तो नवंबर-दिसंबर में होते नज़र आ रहे हैं, और जो झाड़ू जिस तरह पंजाब में फिरा, इसी तरह ही जनरल इलेक्शन में KPK में वैसे ही गवर्नमेंट इमरान खान की है पिछले अरसे से, वहाँ पे तो एक ट्रेंड बन चुका है जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की होती है। तो KPK में तो वैसे ही उनको नहीं अब हरा सकते। पंजाब में अब जो ट्रेंड चल गया, इसके बाद तो मेरे ख्याल से जो PTI का टिकट है, ये जो टॉप के जो हर इलाके का जो टॉप का बंदा होगा वोट सीकिंग, वो चाहेगा कि मुझे PTI का टिकट मिले। नून लीग का टिकट या बाकी टिकट लेने के लिए भी लोग जो है उससे कतराएंगे। तो अब जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है PTI का, तो वोट भी अब मुझे लगता है जनरल इलेक्शन में भी PTI को मिलेंगे। अच्छा, ये जो उस्मान साहब बात कर रहे थे, इसको जोड़ते हुए मैं एक बात कहता हूँ। देखें, अभी जो आज 20 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ है, पंजाब में हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला थे, हुकूमत चला रहे थे, ब्यूरोक्रेसी उनको जवाबदेह थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ज़ाहिर है उनके नीचे जो अदारे हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, एजेंसीज़ उनके नीचे जो काम करती हैं, जो वफाकी एजेंसीज़ हैं। अब मुद्दा ये है कि जब केयर टेकर सेटअप आएगा, जब निगरान हुकूमत होगी, तो निगरान हुकूमत के होते हुए ये जो आज बदमाशी की गई पाकिस्तान की अवाम के साथ, जिस तरीके से हमने देखा लोगों को जलील ख्वार किया गया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, मुख्तलिफ शहरों में 20 हल्कों की अगर टोटल बात करें, तो ये सहूलतें तब मुयसर नहीं होंगी। यानी जब निगरान हुकूमत मौजूद होगी तो ये सहूलतें तो नहीं मिलेंगी। तो उससे आप मज़ीद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बैंक जो है वो मज़ीद उभर के बाहर आएगा। लोग जो आज नहीं पहुँचे हैं वो भी पहुँचेंगे, और फिर एक जो टेम्परामेंट बना होता है, ये जो एक फ़िज़ा बनी होती है, माहौल बना होता है इलेक्शन का, वो बना हुआ होगा, पूरे पाकिस्तान में माहौल बना होगा, और वो सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होगी आज के दिन से। अच्छा, एक मुझे और बात बताइएगा कि इस वक्त जो है वो ज़ाहिर लीडर ऑफ द अपोजिशन आइनी तौर पर जैसे भी है, लोटा कहें आप जो भी कहें, वो है राजा रियाज। अब ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इज़हार किया है, और वो समझते हैं कि आज भी उन्होंने जहाँ जो हुई है पूरी जो है वो जिस तरीके से दोबारा से यहाँ कोई बात बस पकड़ लें। अच्छा, ये जो है ना कोई बात नहीं, अब लाइव रन में अब यहाँ पर जो है वो सारी तकर्रियाँ जो है, जैसे चेयरमैन नैब है, वो सारी तो कर जाएगा राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर। उसके बाद अगर निगरान हुकूमत का ऐलान हो भी जाता है तो आप नहीं समझते कि फिर भी जब निगरान हुकूमत आती है तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल और बढ़ जाता है, तो फिर इमरान खान की जो ताकत है
उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश सर होगी? इस पे मैं छोटा सा कहना चाहूँगा कि निगरान हुकूमत का पहले चल रहा था, मियाँ साहब भी मान गए थे कि निगरान हुकूमत आएगी, इख्तिलाफ आ गया था। तो हम निगरान हुकूमत ले आते हैं, हमें इमरान खान का बोझ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पे किसी जो साइंसदान था उसने बताया कि निगरान सेटअप को नीचे लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बाजवा साहब जा रहे हैं और जो आने वाले चीफ्स होते हैं, जो जनरल्स हैं, उन पर जो निगरान हुकूमत है उसका ज़्यादा इन्हिसार होगा। तो जो आने वाले जनरल्स हैं जो 3-4 उसकी दौड़ में हैं, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं निगरान हुकूमत को। तो ये भी एक पहलू है कि जो ज़ाहिर है उसमें भी तो सारे एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी पलड़ा जो है वो भारी है। तो निगरान हुकूमत को कोई भी जो है ना वो मोल्ड कर सकता है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन इसमें यह है कि ये नहीं है कि एक ही तरफ से उसको खींचा जा सकता है, दूसरी तरफ भी उसको खींचा जा सकता है निगरान हुकूमत को। दूसरी बात ये मैं कर रहे थे, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था इसमें, ये थी कि ये देखना अब पड़ेगा कानून में कि क्या आया कि जो निगरान सेटअप है वो अहम तकर्री कर भी सकती है। यानी कि ख्वाजा आसिफ का एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक फ़ैसला भी हुआ है, लेकिन अहम तकर्री निगरान सेटअप कर सकता है या नहीं कर सकता ये भी देखना पड़ेगा। और एक कानून है जिसमें आप दोनों सब आप लॉयर हैं, आपको ज़्यादा अंदाज़ा है कि वो किसी चंद अरसे के लिए वो मुकर्रर कर सकती है, उसके बाद नहीं आने वाली हुकूमत से चेंज भी कर सकती है। और दूसरी बात जो निगरान सेटअप के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये जो अभी सेटअप है नेशनल असम्बली में, ये जो नेशनल असम्बली में अभी जो सेटअप बना हुआ है, ये हुकूमत बनी हुई है, ना ही अपोजिशन की कोई इखलाकी जवाज़ है और ना ही हुकूमत का कोई इखलाकी जवाज़ है। अब पंजाब में हारने के बाद और ज़्यादा इखलाकी तौर पे ये पस्त हुए हैं। इनको चाहिए कि फ़ौरन ये इलेक्शंस का अनाउंस कर दें, निगरान सेटअप की तरफ आ जाएं और इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत दें, उनके साथ मिलकर निगरान सेटअप की तैयारी शुरू करें। फैज़ान भाई देखें, मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास, इस हुकूमत में मौजूद लोगों के पास ये मैंडेट रह ही नहीं गया कि इमरान खान इनके साथ जाके मुज़ाकरात करें। इनकी कोई अखलाकी जवाज़ ही नहीं है। लेकिन मामला ठीक करने के लिए, मामला ठीक करने का देखें रास्ता आपने खुद दिखाया है। जिस तरह साजिद भाई ने सवाल किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, तो इस मुल्क में तो असम्बलियाँ तोड़ भी दी जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट उन डिसीजंस को रिवर्स कर देती है। तो मेरे ख्याल में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इतने मतनाज़ा हो गए हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पे अदम एतमाद कर रही है, तो फिर अदालत मेरे ख्याल में इस चीज़ का नोटिस ले, अदालत बुलाए, उनसे पूछे। उन्होंने ख़ास तौर पे जो उनकी जानब से वो एक बात की गई थी कि हम इतने अक्टूबर तक जो है इलेक्शन करवा नहीं सकते, तो ये मामला जो है साजिद गोंदल साहब मेरे ख्याल में इसके ऊपर ही इनकी गिरफ्त हो जानी चाहिए थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। और उसके बाद भी इमरान खान साहब के इल्ज़ामात 1 या 2 नहीं हैं, दर्जन भर इल्ज़ामात हैं, पूरी चार्जशीट है। तो मेरे ख्याल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर सेटल कर सकती है। बहरहाल मेरा ये ख्याल है जी, अगर मैं आपको बताऊं अपनी राय, इस वक्त जो इतलात हैं उनके मुताबिक जैसे कासम सूरी साहब ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने जो है वो एक लेटर तैयार कर लिया है अपना इस्तीफा, साहब ने भी ये दावा और ये दावा पीटीआई की लीडरशिप कर रही है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान की सियासत का जो मुकम्मल मंजरनामा है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और ये इस वक्त जो है काफ़ी यहाँ पर बातचीत शहर इक़्तिदार में चल रही है और 24 से 48 घंटे में पंजाब की जो हुकूमत है वो भी अब बजाय इसके कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाकर मज़ीद मुश्किल में पड़े, शायद अगर अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ पेश नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो ख़ुद ही पंजाब असम्बली डिज़ाल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ भी शहबाज शरीफ के लिए अब शहर इक़्तिदार एक मरतबा बंद हो गया है। मरियम नवाज़ का बड़ा एक था कि जहाँ वो जलसा करती हैं बड़ी वो क्राउड पुलर हैं, लेकिन जहाँ वो गई हैं वो सदीक जान साहब कहते हैं ज़्यादा मार्जिन के साथ वहाँ जो उम्मीदवार हैं वो हारे हैं। तो पाकिस्तान की आवाम की आज एक बड़ी फतह हुई है और सहाफ़ियों के तबका मलामतिया की आज सहाफ़ती मौत वाक़ हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।